हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं दैट हर एक जोड़िया के लिए लास्ट कुछ दिन फरवरी के जो बचे हुए हैं, लास्ट 1 वीक कह सकते हैं लगभग, वो कैसा जाएगा। क्या एक्सपेक्टेशंस रखने चाहिए, एक थोड़ा सा जनरलाइज्ड रीडिंग आज हम लोग करेंगे एंड देखेंगे दैट व्हाट कम्स थ्रू। बट याद रखिए ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे बिल्कुल उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज जो आपको लग रहा है आपके लिए नहीं है, उसे बिल्कुल भी अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है। एंड मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस वगैरह के बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड हियर गाइज, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। मैं एक एक करके ज़ोडिएक के बारे में बताती जाऊंगी। अगर आपको अपना ज़ोडिएक साइन नहीं पता है, आप जाके अपना जो बर्थ डेट है आप गूगल पे डाल सकते हैं। आप वहाँ से आपको अपना ज़ोडिएक साइन पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। यूजुअली मैं सन साइन की रीडिंग करती हूँ आपके बर्थ डेट के अनुसार। वो अगर आपको मैच नहीं होते तो आप अपना मून साइन भी देख सकते हो। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट हियर व्हाट इज़ कमिंग। पहले मैं शुरू करूँगी एयर साइंस के साथ। आपको टाइम स्टैम्प्स या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। एंड लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी, Geminis. Last week of February for my Geminis. Three of Swords, Ten of Cups. I think Gemini bottom deck energy है the Death card. जेमिनाइज के लिए जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, लास्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। आप डेफिनेटली कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, कुछ पैटर्न्स को, कुछ लोगों को कट ऑफ कर रहे हो, किसी को ब्लॉक कर रहे हो, किसी को अपने लाइफ से निकाल रहे हो, या फिर कहीं पे आप वापस जाने की सोच नहीं रहे हो। आपको लग रहा है कि कोई पैटर्न है, कोई चीज़ है, कोई रिलेशनशिप है, कोई पर्सन है जिनका अब आपके लाइफ में और कोई जगह नहीं है। आप बिल्कुल पास्ट को पास्ट में रख के फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहते हो। बट आई ऑल्सो सी आपके पास्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस आपका पीछा कर सकते हैं इस लास्ट हफ्ते में, इस लास्ट 7-8 दिनों में, 10 दिनों में। लेकिन आपका मुझे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माइंडेड लग रहा है। आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो, पॉजिटिव हो, और आप ऐसी किसी भी चीज़ को, इंसान को एंटरटेन नहीं कर रहे हो जो आपके पास्ट से है, या जो जिसमें कुछ आपको नेगेटिव लगा है, अनहील्ड लगा है, या आपको बहुत ज़्यादा ड्रामा लगता है। आपके फैमिली लाइफ में, आपके फिनेंशियल सिचुएशन में कुछ बहुत पॉजिटिव हो सकता है, कुछ गुड न्यूज़ आ सकता है, आपको कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है, आपका आपके और अपने बच्चों के साथ आपका जो कनेक्शन है वो बेटर हो सकता है, उनके साथ आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल सकता है। और एक चीज़, आपका इनर चाइल्ड, आई कैन हियर अ साइरन, जो मुझे काइंड ऑफ आर्कएंजल माइकल की याद दिलाती है दैट यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर गाइडेड। सो जेमिनाइज, यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, आप लोग बहुत ज़्यादा सही डायरेक्शन में जाने वाले हो, और आपके साथ अभी सब पॉजिटिव होने वाला है। एंड आपका जो इनर चाइल्ड है वो हील हो रहा है। जिन लोगों को इनर चाइल्ड इश्यूज़ था, ट्रॉमा था, कुछ था, उसमें मुझे हीलिंग काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। कोशिश करो अपने दिल की बात सुनने की, और अपने आप को थोड़ा टाइम दो, अपने आप के साथ थोड़ा टाइम बिताओ, और अपने आप को अपने ऊपर भरोसा रखो, यू नो, बिकॉज़ आपको अंदर से जो चीज़ें करने को आपका दिल चाहता है, उन चीज़ों को करने की कोशिश करो। बिकॉज़ हमेशा आपको प्रैक्टिकल और आपको लॉजिकल नहीं होना है। कभी कभी अगर आपका दिल आपसे कुछ कहता है, आपका इंट्यूशन आपसे कुछ कहता है, तो उसके पीछे भी कोई रीज़न है, तो उस रीज़न को समझने की कोशिश करो। बिकॉज़ आई सी दैट आप डार्कनेस से हैप्पीनेस के टूवर्ड्स जा रहे हो, कुछ एंड कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ बहुत पॉजिटिव शुरू कर रहे हो। सो आपके लिए मुझे पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस और फैमिली टाइम या फाइनेंशियल गेन्स नज़र आ रहे हैं, विच इज़ वेरी नाइस। नाउ आई विल मूव टू माई Libras. Let's see for my Libras, कैसे क्या होने वाला है लास्ट वीक ऑफ February 2025. What can you expect? The Ace of Cups energy है यहाँ पे. We have
टेन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम डेक है द नाइन ऑफ वॉन्ड्स। आई कैन सी लिब्राज आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो किसी चीज़ को लेके, स्पेशली अगर ये आपकी इमोशंस और आपकी लव लाइफ की बात की जाए तो आप कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन आप 10 बार सोच रहे हो, या फिर कोई दूसरा इंसान है, आपके सामने वाला इंसान है जो आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन ये खुद 10 बार सोच रहे हैं। आपके लव लाइफ में कोई एक ऐसा सिचुएशन चल रहा है जिसे आप पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप कंफ्यूज्ड हो इस पर्सन के बारे में, ट्रस्ट इश्यूज़ है। अगर ये आप नहीं हो तो आपके सामने वाले की एनर्जी है ये, बट एट द सेम टाइम आई कैन सी लिब्रास दैट आप काइंड ऑफ एक ऐसी जगह पर खड़े हो जहाँ पे आप इस चीज़ को एंड भी नहीं कर पा रहे हो, इस चीज़ को आप कंटिन्यू भी नहीं कर पा रहे हो, आपको नहीं पता क्या करना चाहिए, आप थोड़े से स्टक हो गए हो इस सिचुएशन में। देयर इज़ समथिंग जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नज़र आ रहा है, आपको लग रहा है यहाँ पे आगे चल के बहुत कुछ हो सकता है, बहुत पॉजिटिविटी है, आप इस चीज़ को चाहते हो, आप इस पर्सन को चाहते हो, आप इस करियर को चाहते हो, आप इस मौके अपॉर्चुनिटी को चाहते हो, लेकिन आपके अंदर एक और आवाज़ है जो आपसे ये कहता है कि यहाँ पे सिर्फ हार्ट ब्रेक है, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिविटी है, और अगर ये नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। लाइक आप अपना हर एक खुशी, हर एक चीज़ एक जगह पर डालते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, जो थोड़ा बहुत मैं कहूँगी सही नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा सा को डिपेंडेंट हो सकते हो कि आपको लगे दैट आपका पूरा हैप्पीनेस, आपका पूरा सक्सेस, आपका सब कुछ बस इसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये जॉब लग गया तो ही आप सक्सेसफुल हो, अगर ये रिलेशनशिप काम कर गया तो ही आप खुश हो, अगर इस जगह आपकी शादी हुई तो ही आपको अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो कोशिश करना लास्ट वीक आप थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करें, इमोशनली थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर करें, इमोशनली अपने आप को टाइम दो, अपने आप को स्ट्रेंथन करो फ्रॉम अ वेरी इनर कोर लेवल। कुछ लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, रूट चक्र के ऊपर खास करके फोकस करना, रूट चक्र, थ्रोट चक्र एंड योर क्राउन चक्र। रूट चक्र स्पेशली आप में थोड़ा सा ब्लॉकेजेस हो सकता है, बट आई कैन सी दैट आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो इमोशनली ओपन अप करने में, आप इमोशनली थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ रहने वाले हो, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा है दूसरों पे, या तो खुद के ऊपर, खुद के काबिलियत को डाउट करना, या खुद के डिसीजंस के ऊपर डाउट करना, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इन चीज़ों से दूर रहो एंड ट्राई टू फोकस ऑन द पॉजिटिव, ट्राई टू फोकस ऑन लाइक थोड़ा सा भरोसा रखना यहाँ पे ज़रूरी है। मैं इतना कहूँगी दैट हर चीज़ आपको नेगेटिवली नहीं देखना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके साथ हमेशा बुरा ही होगा। सो अगर कोई चीज़ हो रहा है, अगर कोई चीज़ आपके सामने अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसमें हमेशा नेगेटिव मत सोचो, ऑप्टिमिस्टिक रहो। हो सकता है बुरा हो सकता है अच्छा भी तो हो सकता है, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो कोई भी चीज़ इतना जल्दी जज करने की ज़रूरत नहीं है, टेक योर टाइम, डोंट हैव दिस नेगेटिव माइंडसेट एंड थोड़ा सा अपने इनर चक्रास के ऊपर फोकस करो, मेडिटेट करो, हैव अ वेरी बैलेंस्ड माइंडसेट। बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आपका इस टाइम पे, बैलेंस, क्योंकि अगर आप अपने आप को बैलेंस नहीं करोगे आपको दिक्कत आएगी, बिकॉज आप बहुत को डिपेंडेंट हो सकते हो आने वाले टाइम में, या ऑलरेडी को डिपेंडेंट हो आप, ठीक है। एंड ये को डिपेंडेंसी किसी सब्सटेंस के ऊपर भी हो सकता है, जैसे अल्कोहल या स्मोकिंग या समथिंग जो हार्मफुल है। सो उस पर भी फोकस करो दैट कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, किसी चीज़ को अपना सारा खुशी, सारा कुछ मानना सही नहीं होता है, नो मैटर हाउ इम्पोर्टेंट और हाउ लाइक एडिक्टिव दैट इज़। आपको एक बाउंड्री हमेशा रखना ही पड़ेगा, आपको बैलेंस हमेशा मेंटेन करना ही पड़ेगा, right? So let us move on to my Aquariuses. That is what I have for you, my Libras. Let's see Aquariuses, what is coming for the last week of February. Okay, Three of Pentacles, the Tower, bottom deck energy है the Five of Swords. Aquarius, please be careful. लोग आपके पीठ पीछे चीज़ें करने वाले हैं, लोग आपके पीठ पीछे गॉसिप करने वाले हैं, लोग आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ नेगेटिव कर सकते हैं। बी वेरी केयरफुल विद द पीपल दैट यू आर स्पीकिंग टू और द कंपनी यू आर कीपिंग। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है एक्वेरियस, आपके आसपास के जो लोग या जिन लोगों से आप डील करने वाले हो इस आने वाले हफ्ते में, उनमें आधे से ज़्यादा लोग आपसे जेलस है, या आधे से ज़्यादा लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, या आधे से ज़्यादा लोग आपसे कंपटीशन करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दैट आप कुछ बहुत इम्पोर्टेंट करने जा रहे हो, या आपके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट चेंज आने वाला है, पॉजिटिव चेंज, ठीक है। शायद आपको पता है ये क्या है, शायद आपको नहीं पता है, पर यूनिवर्स ये चेंज सही टाइम पे लाएंगे। लेकिन आपकी एनर्जी में एक शिफ्ट आने वाला है, ये ऑलरेडी आ चुका है,
आप देखोगे दैट आप खुद भी चीज़ों को बहुत डिफरेंटली सोच रहे हो, डिफरेंटली कर रहे हो। अगर पहले आप एक चीज़ को एक तरह से करते थे, इस टाइम पे आप देखोगे आपको उसी चीज़ को किसी और तरीके से करने का मन हो सकता है। आप एक सिचुएशन को पहले एक नज़रिए से देखते थे, पर इस टाइम पे आप उस सिचुएशन को शायद किसी और नज़रिए से देखने वाले हो या देखना चाहोगे। सो ये जो छोटे छोटे चेंजेस आप नोटिस कर पाओगे अपने अंदर, ये चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो चेंजेस है जो आपको इस नए चैप्टर तक लेके जाएगा, या आपके साथ ये जो नया ब्लेसिंग आने वाला है, नया चेंज आने वाला है, यही छोटे छोटे चेंजेस आपको वहीं तक लेके जाएगा। सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो आप इंटरनली अंदर से काफ़ी चेंज होने वाले हो, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने वाले हो, कुछ बेटर करने वाले हो, पॉजिटिव चेंज को मैनिफेस्ट करने वाले हो, ब्लेसिंग मैनिफेस्ट करने वाले हो, स्पेशली आपके करियर और फाइनेंसेस में। लेकिन बार बार कह रही हूँ, लोगों से बच के रहना, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, एटलीस्ट इन 7 दिनों में तो नहीं करना है। एनिमीज़ बहुत जल्दी बन जाते हैं, लोगों का नज़र बहुत जल्दी लग जाता है, दुश्मन बहुत सारे हैं, सीक्रेट एनिमी, सीक्रेट कंपिटिटर्स बहुत सारे हैं आपके। सो ये थोड़े बहुत ये कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान में रखते हुए आपको काइंड ऑफ अपना चीज़ें आपको प्लान करना होगा। बाकी खुद के ऊपर फोकस करो, खुद पे ऊपर भरोसा रखो, और जो आपको चेंजेस नज़र आ रहा है या जो चेंजेस आपको करने का मन हो रहा है, जो मूवमेंट, जो एक्शन आप लेना चाहते हो, उसको लो। ज़्यादा सोचने से बेटर है आप ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहो, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ओके, सो नाउ आई विल मूव ऑन टू माई वाटर साइंस एंड आई विल सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर माई स्कॉर्पियोज़। लेट अस सी स्कॉर्पियोज़, व्हाट इज़ इट दैट आपके साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर February लास्ट वीक। Okay, we have Two of Wands, we have the Empress, we have the Knight of Pentacles energy. Now Scorpios, right off the bat, I see success, I see growth, financial, career, या करियर फिनेंसेस में काफ़ी ग्रोथ आने वाला है, काफ़ी आप खुश रहने वाले हो, चीज़ें आपके हिसाब से वर्कआउट करेगा। मनी अबंडेंस, पैसा इंक्रीज़ हो सकता है, कहीं से पैसा मिल सकता है, कुछ डेट्स क्लियर हो सकते हैं, किसी से आपको पैसा मिलने वाला था वो इंसान आपका अमाउंट क्लियर कर सकता है, ऐसा कुछ चीज़ें हो सकता है। आई कैन ऑल्सो सी आप ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवलिंग के कुछ ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, आपको ऑफिस के काम से भेजा जा सकता है, बिजनेस के काम से ट्रैवल करना पड़ सकता है, या ऐसे ही फैमिली फ्रेंड्स के साथ। बट आई ऑल्सो सी दैट कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स आप बिल्ड करने वाले हो, क्लाइंट्स के साथ हो, चाहे कुछ पर्सनल रिलेशनशिप्स हो। कुछ लोग हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस से आपसे कनेक्ट करेंगे। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी, ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी दिखाई देगा। आई कैन ऑल्सो सी आप बहुत बिजी रहने वाले हो इस टाइम पे, लाइक ऑफिशियल कुछ काम आ सकता है, या आप बहुत बिजी हो, ठीक है, आप बहुत बिजी हो। एंड आई ऑल्सो सी आप काफ़ी अपना ध्यान रख रहे हो, आप जैसे दिख रहे हो, आपका हेयर स्टाइल, आपका ड्रेसिंग, आपका डेली रूटीन, आपका पर्सनालिटी, हर एक जगह पर आप बहुत फोकस कर रहे हो और अपना ख्याल रख रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, अपना अपने ऊपर आप अपने आप को थोड़ा पैम्पर कर रहे हो, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि उसका जो एक पॉजिटिव इफेक्ट है, उसका जो एक ग्लो है, नेचुरल ग्लो है, वो बाहर आ रहा है, वो सबको दिख रहा है, एंड आप खुद भी बहुत हैप्पी फील कर रहे हो। आई कैन सी आपको किसी का कॉल आ सकता है, समथिंग इम्पॉर्टेंट, किसी का कॉल, मैसेज, टेक्स्ट का अगर आपको इंतज़ार है तो वो आपको मिलेगा, किसी इंसान से हो, चाहे किसी कंपनी से हो, चाहे कहीं से भी आप एक्सपेक्टेशन अगर लगा बैठे हो, तो ये एक्सपेक्टेशन आपका पूरा हो सकता है इस हफ्ते। एंड चीज़ें बहुत स्टेबल रहेगी। और एक एडवाइस आपके लिए ये होगा लास्टली दैट कोई भी चीज़ को फोर्सफुली मत करो, कोई भी चीज़ को कंट्रोल मत करो, कोई भी चीज़ को एक टाइमिंग के हिसाब से करने मत जाओ। जो चीज़ें जैसे हो रहा है उसे वैसे होने दो। नेचुरल जो टाइम है, नेचुरली चीज़ें जैसे हो रहा है उस नेचुरल टाइमिंग को फॉलो करो, ठीक है। आप जैसे नेचुरल टाइमिंग को फॉलो करोगे आपके लिए चीज़ें बहुत एफर्टलेसली होगा, ईजीली होगा। सो कोशिश करो कि आप चीज़ों को नेचुरली हैंडल कर रहे हो, रादर दैन डूइंग समथिंग लाइक अपने आप को फोर्स मत करो दैट मुझे इसी टाइम के अंदर ये काम करना है, मुझे उसी टाइम के अंदर वो चीज़ करनी है। ऐसा करके आप थोड़ा सा रिदम को बैलेंस आउट नहीं करोगे। जस्ट गिव मी अ मिनट हियर। Yes, okay. So that is what I'm having for you, my Scorpios. Let's now move to the Cancers. Let's see what is coming for you guys. Okay, Cancers. Hello, Justice.
we have three cards for you: Justice, King of Swords, Knight of Pentacles, Seven of Cups. For some of you cancers, I definitely see that यहाँ पे there is some type of a karma जो settle कर रहे हो आप किसी के साथ. ये आपके करियर में हो सकता है, या आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो सकता है, बट आई सी सम कार्मिक रिलीज. कोई कार्मा एंड करना, किसी कार्मिक डेट को चुकाना, किसी कार्मिक सिचुएशन से अपने आप को निकालना, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है. सो इफ समथिंग इज़ हैपनिंग सडनली आपके लाइफ में, आउट ऑफ नो वेयर आपको कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ, आउट ऑफ नो वेयर कुछ बुरा हो रहा है आपके साथ, इट इज़ फॉर अ रीज़न. ओके, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यूनिवर्स को ट्रस्ट करें. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हर चीज़ को आप इस टाइम पे क्वेश्चन ना करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है, वो मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है. इट्स फाइन, इट्स ओके. अगर कोई चीज़ आपको लग रहा है कि लाइक एक अलग तरीके से होना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे एक रीज़न है जो आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा. डोंट वरी अबाउट इट. दूसरा चीज़ ये है दैट आई सी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल हो इस टाइम पे, एंड आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स और एक्शंस लेने वाले हो अपने लाइफ में जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये आपके करियर में लेते हुए आप नज़र आ रहे हो, या आप कहीं और भी हो सकता है. लाइक आप किसी एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, आप कहीं पर अपना किसी फॉर्म फिल कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, कोई एक्शन ले रहे हो जो आपके फ्यूचर लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के आप करोगे, या जो आपके फ्यूचर में लॉन्ग टर्म को अफेक्ट करने वाला है. फॉर सम ऑफ यू आई सडनली आई एम सीइंग दिस हाउस. कुछ लोग अब घर लेना चाहते हो अपने लिए, या आप घर लेने के लिए मे बी आप कुछ सेविंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पैसा बचा रहे हो, समथिंग. तो वो एक चीज़ है जो यूनिवर्स यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं दैट वो हो सकता है, वो ड्रीम आपका फुलफिल हो सकता है. फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी आपके लव लाइफ में आप अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो, स्पेशली सिंगल्स जो है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा विदड्रॉन हो इमोशनली. इवन इफ़ आप ऑप्शंस ओपन रख रहे हो, आई कैन सी आप बहुत ज़्यादा कैजुअली चीज़ों को ले रहे हो. लाइक आप मे बी कैजुअल पार्टनर्स काइंड ऑफ अट्रैक्ट कर रहे हो, आप लोगों से ऐसे कैजुअली फ्लर्ट कर रहे हो, कैजुअली बातें कर रहे हो, कैजुअल फ्रेंडशिप्स में हो आप. लाइक मुझे आप में बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नज़र नहीं आ रहा है अपने पर्सनल लाइफ को लेके. आप थोड़े से चिल किस्म के वाइब में हो, आप थोड़ा चिल कर रहे हो, आप थोड़ा सा चीज़ों को हल्के में लेना चाहते हो, आप अपने अपने आप को थोड़ा फ्रीडम देना चाहते हो, थोड़ा सा लाइक एक लाइट हार्टेड एनर्जी आप कैरी कर रहे हो, विच इज़ एक्चुअली गुड. लाइक आप उतने सीरियस नहीं हो, आप उतने गहराई में नहीं जाना चाहते चीज़ों को लेके, स्पेशली आपके लव लाइफ या आपके पर्सनल लाइफ को लेके. करियर आपके लिए थोड़ा सा स्लो मूविंग हो सकता है, या आपको बहुत टाइम मिल सकता है अपने लिए. लाइक आप, मुझे नहीं लगता आपका टाइम बहुत बिजी चलेगा कि आप पूरा टाइम काम कर रहे हो एंड आपको अपने लिए कोई टाइम ही नहीं है, ओवर वर्किंग हो रहा है. ऐसा नहीं होगा, आपको टाइम मिलेगा. काम का प्रेशर थोड़ा कम रह सकता है इस टाइम पे, आप थोड़ा स्लो मूव कर सकते हो, थोड़े यहाँ वहाँ डिलेज आ सकते हैं. बट व्हाट आई सी इज़ आप अपना टाइम एन्जॉय कर रहे हो वो चीज़ें करके जो आपको पसंद है, चाहे वो घूमना फिरना हो, गेमिंग करना हो, किताबें पढ़ना हो, किसी के साथ बातें करना हो. आप अपना टाइम एंजॉय कर रहे हो अपने हिसाब से, एंड यू आर हैविंग अ गुड टाइम. एंड आप ऑल्सो बहुत मच्योरली लॉजिकली कुछ डिसीजंस ले रहे हो अपने लॉन्ग टर्म, अपने फ्यूचर के बारे में जो इंपॉर्टेंट होने वाला है, और कुछ कार्मिक रिलीज़ कर रहे हो, कुछ कार्मा है जो आप रिलीज़ कर रहे हो. एंड देखिए, कार्मिक रिलीज़, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कार्मिक रिलीज़ मतलब ही एक ब्रेकअप है. नो, कार्मिक रिलीज़ मतलब सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं है. कार्मिक रिलीज़ हम किसी से ऐसे भी कर सकते हैं दैट बहुत अच्छे टोन पे, एक अच्छे नोट पे अगर एंड हो कोई सिचुएशन, तो भी उसे कार्मिक रिलीज़ कहा जा सकता है. कभी कभी हम लोग खुद एक बहुत नेगेटिव टाइम पीरियड से जाते हैं जहाँ पे किसी और से कोई लेना देना होता भी नहीं है, लाइक कोई रिलेशनशिप भी नहीं होता है. हम लोग अकेले एक ऐसे सिचुएशन से जाते हैं जहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फेस करना पड़ सकता है. वो भी कार्मिक रिलीज़ हो सकता है, वो भी कार्मा है जो हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं. कोई हेल्थ इशू है, वहाँ से हम लोग रिकवर कर रहे हैं, वो भी कार्मिक रिलीज़ हो सकता है. सो ऐसा नहीं है कि कार्मिक मतलब ही एक पार्टनर होना ज़रूरी है, कार्मिक मतलब एक ब्रेकअप होना ज़रूरी है. हाँ, डेफिनेटली हो सकता है ब्रेकअप, हो सकता है पार्टनर से रिलेटेड कार्मा है, बट कुछ और भी हो सकता है. सो टेक दैट इन अ जनरल सेंस. ऐसा मत सोचो कि फिक्सेटेड मत हो जाओ इन चीज़ों पे. नाउ लेट्स मूव ऑन एंड सी पाइसिस. लाइक बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है यहाँ पे इस धूप से, मुझे नहीं पता सडनली. Anyways, let's see Pisces here, guys. What is coming? Whew, Pisces. The Hermit energy. 5 of Swords. We have the Fool card.
नाउ पाइसेस आई कैन डेफिनेटली सी क्लोज्ड ऑफ, अ लॉट ऑफ एनर्जी जो क्लोज्ड ऑफ है। आप काइंड ऑफ चीज़ों को टाल रहे हो अपने करियर में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने डिसीजंस को, कुछ एक्शंस को आप टाल रहे हो। लाइक आप ये कह रहे हो कि अभी सही टाइम नहीं है, या अभी मुझे ये करने का मन नहीं है। आप किसी सही टाइम के इंतज़ार में हो, आप किसी चीज़ को करना चाहते हो लेकिन सही सही ढंग से करना चाहते हो। सो देयर इज़ सम वेटिंग, कुछ किसी चीज़ का इंतज़ार है, किसी चीज़ का डिले है यहाँ पे। बट आई ऑल्सो सी दैट आप अपने लिए भी वो टाइम ले रहे हो टू अंडरस्टैंड थिंग्स। यू नो, आप हर बारी में नहीं हो, जो अच्छी बात है। आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना चाहते, या आप नेचुरली चीज़ों को फेस करना चाहते हो, जो बहुत ही अच्छी बात है। ऑल्सो आई सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनिमीज़, या कुछ सीक्रेट एनिमीज़ हो सकता है इस टाइम पे, कि लोग आपके पीछे गॉसिप कर सकते हैं, लोग आपके बारे में बात कर सकते हैं, लोग आपको बिट्रे कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स, या जो फ्रेंड्स बनने का ढोंग करते हैं वैसे टाइप के लोग। सो इन लोगों से थोड़ा दूर रहे। ये अच्छा टाइम नहीं है कि आप सोशलाइज़ करें, ये अच्छा टाइम नहीं है कि आप 4 लोगों को अपने दिल की बात कहें, या आप अपने लाइफ को किसी के साथ डिस्कस करें। दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम। कोशिश करो प्राइवेट एक लाइफ मेंटेन करने की। एंड ऑल्सो वन थिंग इज़ टू कीप एन ओपन माइंड। हर एक चीज़, हर एक सिचुएशन के बारे में लाइफ में एक ओपन माइंड रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक सिचुएशन को आप एक ही नज़रिए से देख रहे हो। एक सिचुएशन में पहले ऐसा हुआ था तो अभी भी वैसा ही होगा, ज़रूरी नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। सो कीप एन ओपन माइंड। इतना ज़्यादा फिक्सेटेड कहीं पर भी होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो आई सी फॉर सम ऑफ यू, आप कुछ नया कर रहे हो, नया सीख रहे हो, नया कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हो, कुछ नए प्रोजेक्ट्स हाथ में ले रहे हो, नए अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे हो, विच इज़ वेरी नाइस। अगर आप नहीं करो तो ये आपको करना चाहिए, ठीक है। कुछ नया, स्टार्ट समथिंग न्यू, या फिर कुछ नया करने में आपको डरना नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ आप पहली बार कर रहे हो, या कोई पहली बार कोई अपॉर्चुनिटी आया है तो आप डर जाओ, आप उसे डाउट करो, आप उसको नेगेटिवली देखो कि मैं तो पहले कभी नहीं किया ऐसा, पता नहीं क्या होगा। नो, इफ़ दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, ये अगर आपके बेनिफिट के लिए है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपको लेना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। कुछ नया आपके सामने आएगा, कोई नया अपॉर्चुनिटी आएगा, एक नया ऑफ़र आएगा, एक नया दरवाज़ा आपको मिलेगा इस टाइम पे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उस दरवाजे को पार करके जाओ, आप देखो वहाँ पे क्या है, उस तरफ क्या अपॉर्चुनिटी है, उस तरफ क्या एक्सपीरियंस आपको मिलता है। क्योंकि आप बहुत टाइम से शायद अपने कंफर्ट जोन में हो, या बहुत टाइम से एक फिक्सेटेड ख्यालात लेके चल रहे हो, या तो आप कुछ नया नहीं कर रहे, या तो आपके लाइफ में कुछ खास मूवमेंट नहीं हो रहा है। एंड स्पिरिट इज़ लाइक इट इज़ हाई टाइम कि आपके लाइफ में चेंजेस आए, आपके लाइफ में मूवमेंट आए, एंड इस स्टक एनर्जी से, इस बंद कमरे से आप निकलो। फॉर सम ऑफ यू लिटरली हो सकता है आपने अपने आप को एक कमरे में बंद करके बैठे हो आप, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप बाहर जाओ। यू नो, आप थोड़ा सा फ्रेश एयर लो, आप थोड़ा सा बाहर निकलो उस फिक्सेटेड जगह से। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। Okay, now let us move on to our earth signs. Let us see Virgo, what is coming. 3 of Pentacles, we have the 10 of Swords, okay, and full energy है हमारा bottom deck. Just give me a minute. Okay. So Virgos, what I can tell you here is that first of all, आई कैन सी आप किसी को रिजेक्ट कर रहे हो, या आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को रिजेक्ट कर रहे हो, आप किसी आइडिया को रिजेक्ट कर रहे हो। बिकॉज आपको लग रहा है ये जो भी इंसान, अगर ये इंसान है तो ये इंसान मैच्योर्ड नहीं है। अगर ये एक आइडिया है, एक अपॉर्चुनिटी है, तो आप इससे बेटर डिज़र्व करते हो, या कोई ऐसा चीज़ आपके सामने आके खड़ा है जो आपके हिसाब से गुड इनफ नहीं है, जो आपके हिसाब से पूरे तरीके से मैच्योर नहीं है, तैयार नहीं है। सो देयर इज़ दिस फीलिंग ऑफ कंपैरिजन, किसी चीज़ को आप रिजेक्ट कर रहे हो। अगर ये आप नहीं कर रहे हो तो आपके साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है, दैट कोई और है जो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको लग रहा है आप इमेच्योर हो, या आप तैयार नहीं हो, या आप वहाँ पर नहीं पहुँचे हो जहाँ पर वो चाहते हैं। देयर इज़ समथिंग वर्गोस, कुछ तो है जो आप जिस तरह से आपको करना चाहिए आप उस तरह से कर नहीं रहे हो।
जिनके साथ आपको बहुत सख्ती से पेश आना चाहिए आप वैसे सख्ती से पेश नहीं आ रहे हो, जहाँ पर आपको इमोशनल होना चाहिए वहाँ पर आप इमोशनल नहीं हो रहे हो, जहाँ पर आपको स्टेप लेना चाहिए वहाँ पर आप स्टेप नहीं ले रहे हो, जहाँ पर आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए आप प्रोटेस्ट नहीं, कुछ तो है जो करना चाहिए नहीं कर रहे हो या उल्टा काम कर रहे हो। एंड स्पिरिट इज लिटरली टेलिंग यू टू होल्ड ऑन, होल्ड बैक। हड़बड़ी मत करो, डोंट टेक सो मेनी एक्शंस ऑल एट अ टाइम। आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में हो, आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो गए हो। आपको हर टाइम एक एक्शन लेना है, आपको हर टाइम एक रिएक्शन देना है, आपको हर टाइम कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ बोलना है, लाइक हर चीज़ का एक मतलब निकालना है। डोंट डू दैट। आपको बस पॉज लेना है। जस्ट टेक अ पॉज, जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट वेट। आपके सामने कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर होने वाला है, कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने बोल दिया जाएगा, रख दिया जाएगा, आपको दिखा दिया जाएगा। सच्चाइयाँ हो सकता है, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए इसका हिंट हो सकता है। अगर आप यूनिवर्स से गाइडेंस मांग रहे हो तो वो गाइडेंस हो सकता है, आपको मिलेगा, आपको मिलेगा, आपको समझ आएगा, आपके सामने सब क्लियर होगा, बट इन द राइट टाइम। आप बहुत जल्दबाजी में हो, आप इतना जल्दबाजी में रहोगे तो आपके सामने चीज़ें कभी भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आप देखना ही नहीं चाहते हो, आप बस भागना चाहते हो, दौड़ना चाहते हो, अपना बोलना चाहते हो, आप सुनना नहीं चाहते। कुछ नया हो सकता है आप अगर ओके, स्पेसिफिकली अगर आपके लाइफ में कुछ एंड हुआ है, कोई रिलेशनशिप, कोई जॉब, कोई कनेक्शन, कोई भी चीज़, कोई भी अपॉर्चुनिटी, व्हाटएवर अगर एंड हुआ है तो वो एंडिंग से एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगा, इसी टाइम पे होगा। देयर सम न्यू एनर्जीज जो आने वाला है। कुछ लोग अगर चले गए हैं तो नए लोग आने वाले हैं, कोई अपॉर्चुनिटी चला गया है तो नया अपॉर्चुनिटी आने वाला है। सो ये जो नया चीज़, जो नया अपॉर्चुनिटी, लोग या व्हाटएवर, ये जो नया है, ट्राई टू फोकस ऑन दैट, बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो आपको आने वाले टाइम तक लेके चलेगा। आपके फ्यूचर और पास्ट के बीच में जो ब्रिज है ना, वो ये नया अपॉर्चुनिटी या ये नया इंसान है। सो कुछ भी नया करने से पहले, नया सोचने से पहले बिल्कुल भी डरना मत, बिकॉज समथिंग न्यू इज़ कमिंग फॉर अ रीज़न। अगर कुछ गया है तो कुछ आएगा, अगर कुछ ख़त्म हुआ है तो कुछ शुरू होगा, एंड ये वो शुरुआत है। ओके ओके, so let us now move on and let's see for our Tauruses out there. What is coming for February? February में आप लोग क्या expect कर सकते हो? February last week, Taurus. We have the Six of Wands, we have Eight of Cups, bottom deck energy है, the Page of Swords. Okay. आई कैन सी टॉरस, आप किसी चीज़ में अपना ओपिनियन बहुत स्ट्रांगली दे रहे हो। लाइक अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा दूसरों का इंतज़ार करते थे कि कोई और, किसी और का ओपिनियन पहले आएगा, किसी और का डिसीजन पहले आएगा, किसी और का प्रेफरेंस पहले आएगा, तो इस टाइम पे आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो और आप अपने आप को पहले रख रहे हो कि आप क्या चाहते हो, आपका भला कहीं किस में है, आपका सही डिसीजन क्या है, आपको ओपिनियन क्या है, इन चीज़ों को आप पहले रख रहे हो, विच इज़ वेरी नाइस। आई कैन सी आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा बेटर हो रहा है, या कम्युनिकेशन आपको करना पड़ सकता है, कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट बन सकता है इस टाइम पे। कुछ लोग हैं जो आपको रीच आउट करेंगे, मैसेज करेंगे, या किसी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे, ऑफिशियली हो चाहे आपके पर्सनल लाइफ में हो। एंड ये जो कम्युनिकेशंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा और ये आपको थोड़ा सा सक्सेस भी देगा, आई थिंक, या सक्सेस देगा इन द सेंस कि ये कुछ पॉजिटिव कम्युनिकेशंस होगा। सो इन कम्युनिकेशंस के चलते आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप कहीं से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो या सोच रहे हो, आई कैन सी दैट इज़ हैपनिंग। आप लिटरली मूव ऑन कर रहे हो, या कोई और हो सकता है आपके सामने वाला इंसान जो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, बट आई कैन सी दैट आप या कोई और आपके सामने यहाँ पे किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे हैं। अगर ये रिलेशनशिप नहीं है तो ये कोई जॉब हो सकता है, ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये कोई सिचुएशन हो सकता है, ये कोई जगह हो सकता है, जोग्राफिकल लोकेशन, कोई घर, कोई सिचुएशन। लाइक बेसिकली आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो बिकॉज यू फील लाइक कि आपका सक्सेस यहाँ पे नहीं हो सकता, आपका ग्रोथ यहाँ पे नहीं हो सकता, या आपका ग्रोथ यहाँ पे रुक गया है।
सो इस टाइम पे आई कैन सी आप बहुत डिटरमाइंड हो टू डू समथिंग बेटर। आप हर जगह हर चीज़ में बेटर कुछ चाहते हो, बेटर लाइफस्टाइल चाहते हो, बेटर रिलेशनशिप चाहते हो, बेटर करियर ग्रोथ चाहते हो। सो इसमें कुछ बुरा नहीं है, बिकॉज आई थिंक ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। ग्रोथ कांस्टेंट है। हम लोग एक सेम जगह पे ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, क्योंकि अगर हम खुद रहना चाहे भी तो भी यूनिवर्स हमें वहाँ पे ज़्यादा दिन रहने नहीं देते हैं। एंड दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग। कोई चीज़ का जाना इम्पॉर्टेंट है ताकि जो चेंजेस आप चाहते हो या आप डिज़र्व करते हो वो आप तक पहुंच सके। जो लोग सोशल मीडिया में काम करते हो या आपका कोई ऐसा काम है जहाँ पे आपको बहुत लोगों के साथ काम करना पड़ता है, तो आपके लिए मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस और बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रहा है। आई कैन सी लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे आपके क्राफ्ट के लिए। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो या आप जो भी फील्ड में क्यों ना हो, आपको अप्रिसिएशन बहुत मिलेगा अपने काम के लिए, अपने करियर में। लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे दैट आप अच्छा काम करते हो। अगर आप बिज़नेस में हो तो आपके बिज़नेस को अप्रिसिएशन मिलेगा दैट आपका बिज़नेस बहुत सक्सेसफुल है या आपके बिज़नेस में बहुत अच्छा कुछ हो रहा है या समथिंग लाइक यू विल सी दैट आपको बहुत हाईलाइट्स मिल रहा है। आप हाईलाइटेड फील करोगे, लोग आपको लेके अच्छा कुछ बोल रहे हैं, अच्छे चर्चे हो रहे हैं आपको लेके, आपके काम को लेके, स्पेशली आपके काम को लेके। कुछ न्यूज़ मिल सकता है ट्रैवलिंग के बारे में। आपको कहीं जाना पड़ सकता है। अगर आप बाहर से किसी का इनविटेशन या ऐसा कुछ का इंतज़ार कर रहे हो, वीज़ा, पासपोर्ट समथिंग, या आप कहीं पर अप्लाई किए थे, आप वहाँ से कोई मेल कम्युनिकेशन कुछ एक्सपेक्ट करो तो वो आ सकता है। ट्रैवलिंग हो सकता है, ट्रैवलिंग इम्पोर्टेंट हो सकता है। बट आई सी आप अपने धुन में हो, आप अपने हिसाब से चल रहे हो, आप अपने हिसाब से काम कर रहे हो, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली ऑल राइट। मुझे आप जल्दबाजी में नज़र नहीं आ रहे, मुझे आप किसी और के बातों पे चलते फिरते नज़र नहीं आ रहे। आप बहुत इंडिपेंडेंटली चल रहे हो इस टाइम पे। बहुत सारा एक्शन ले रहे हो, बहुत मूवमेंट हो रहा है, बहुत डिसीजंस बना रहे हो, ओपिनियंस रख रहे हो, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है आपका। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकता है लाइक कम्युनिकेशन वाइज, कुछ मेल्स, कुछ टेक्स्ट, कोई कॉल, किसी का कॉल आप रिसीव करो, ऐसा हो सकता है। बट ओवरऑल मुझे ग्रोथ दिख रहा है, मुझे डिटर्मिनेशन दिख रहा है, मुझे बहुत प्रोडक्टिविटी नज़र आ रहा है। कुछ बेटर करने का जो भूख है वो आपके अंदर मुझे नज़र आ रहा है, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर Capricorns. Okay, what is coming for my Capricorns? अच्छा, Knight of Pentacles reverse में है. We have the World card. Bottom deck है the Star energy. हाँ, Capricorns, मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ओवर एक्साइटेड हो किसी चीज़ के बारे में, या आप किसी चीज़ को सही ढंग से जज नहीं कर रहे हो, एंड आपको बोला जा रहा है कि ये चीज़ जैसा है, लाइक इस चीज़ में जो रियलिटी है उस रियलिटी को रियलिटी के नज़र से देखो। आप किसी चीज़ में अपना नज़र दे रहे हो, अपने नज़रिए से इस चीज़ को देख रहे हो, बट इन रियलिटी ये चीज़ कुछ और ही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसका मतलब ये है कि आप कुछ पॉजिटिव सोच रहे हो एंड आपके साथ बुरा होगा, नो। इट्स लाइक अगर आपको लग रहा है कि ये सही रास्ता है, हो सकता है कोई दूसरा रास्ता है जो ज़्यादा सही हो, है ना। आई कैन सी अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन या तो आप अपने ऊपर रख रहे हो या कोई और आपके ऊपर रख रहा है या रख रही है, बट आई सी अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये हासिल कर लेनी है, मुझे वो हासिल कर लेनी है। लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन इज़ देयर। बट ये याद रखना कि एक्सपेक्टेशन रखना बुरा नहीं है, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन रखना बुरा है। ऐसा कुछ मत करो, ऐसा कुछ मत सोचो जो संभव नहीं है, या अगर संभव है तो जिस टाइम के अंदर आप चाहते हो उस टाइम के अंदर संभव नहीं है। ट्रैवलिंग का कुछ हो सकता है, इंपॉर्टेंट ट्रैवलिंग आप कर सकते हो, ट्रैवलिंग के मौके अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स आपका बहुत सही चल सकता है इस टाइम पे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स बन सकता है आपका अगर आप किसी से बात कर रहे हो या अगर आप इंटरेस्टेड हो बेसिकली।
आप अपने बॉडी पे काम कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग। जिम जा रहे हो या अपने बॉडी के साथ कुछ करना चाहते हो, या तो वेट लूज़ करना चाहते हो या तो वेट गेन करना चाहते हो, या तो कुछ है जो आप बॉडी के साथ कर रहे हो विच इज़ गुड, बॉडी लाइक अ पॉजिटिव कुछ करना चाहते हो अपने बॉडी के साथ, दैट इज़ हैपनिंग। उसके लिए आपका मोटिवेशन आ रहा है, उसके लिए आप कुछ स्टेप्स ले रहे हो, एक्शन ले रहे हो, विच इज़ गुड। आई कैन सी आपका मनी सिचुएशन हील हो रहा है, फिनेंशियल सिचुएशन हील हो रहा है। अगर कहीं पे कर्जे हो गए थे, कहीं से पैसा मिल नहीं रहा था, कोई भी इशू चल रहा था, या आपका और आपके लाइक फाइनेंसेस का जो रिश्ता है बहुत ख़राब हो गया था, फालतू खर्चा हो रहा था, या आप सेविंग नहीं कर पा रहे थे, मे बी आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कर रहे थे, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी हो सकता है। सो वहाँ पे वो चीज़ें हील हो रहा है, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन हील हो रहा है। फिनेंशियली आप बेटर पोजीशन में जाने वाले हो, जा सकते हो इस टाइम पे। एंड कुछ प्रॉब्लम्स है फिनेंशियली जो क्लियर हो जाएगा, ब्लॉकेजेस है जो क्लियर हो जाएगा। ओके, सो दैट इज़ बेसिकली व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू हियर, Capricorns. Okay, now let's move to our fire signs. Let's see Leo, what is coming. Page of Swords, Six of Wands, Five of Cups energy. Okay, लियोज लिसन, आपको किसी जगह पर सेल्फ कंट्रोल की बहुत ज़रूरत होगी। आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो उस मोमेंट पे, उस टाइम पे आपको लगे कि हाँ बिल्कुल सही है, यही करना चाहिए, यही करने में मज़ा आएगा, लेकिन बाद में रिग्रेट हो सकता है। आई सी अ वेरी क्विक एक्शन, क्विक डिसीजन, एकदम जल्दबाजी में लिया हुआ, हीट ऑफ द मोमेंट में लिया हुआ डिसीजन, एक्शन, कम्युनिकेशन, जो बाद में रिग्रेट कर सकते हो आप। सो इस 7 दिनों में, लास्ट वीक में, कोशिश करना जितना हो सके अपने आप को काम, क्वाइट रखने की, एंड कोई भी चीज़ में, कोई भी सिचुएशन में ज़्यादा रिएक्शन या एक्शन ना देने की। क्योंकि देखिए हर चीज़ में इंस्टेंट रिएक्शन आपको देना ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर जगह आपको कुछ ना कुछ बोलना ही है, करना ही है, नॉट रिक्वायर्ड। अगर करना है तो अपना टाइम लो, सोचो समझो, अपना टाइम लो, इट्स फाइन। लेकिन कुछ हड़बड़ी में करके फिर अगर उसे रिग्रेट करोगे तो फिर आप उसको सुधार नहीं पाओगे, आप टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते। सोचो उसके बारे में। स्पेशली अपने कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान दो। ऑल्सो एक चीज़ है लियोज, कम्युनिकेशन के ऊपर इसलिए भी ध्यान दो क्योंकि आप लाइक आई एम लिटरली फीलिंग लाइक कोई है जो आपकी स्क्रीनशॉट्स निकाल सकता है। कोई है, आप किसी को कुछ ट्रस्ट करके बोलो और वो इंसान स्क्रीनशॉट करके रख दे, या आपका कॉल रिकॉर्ड करके रख दे, या ऐसा कुछ हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल दैट आप कौन सा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो किसके साथ, आप किसको क्या बोल रहे हो, आप कितना ओपन अप कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, बिकॉज आई कैन सी दैट सम कम्युनिकेशन यहाँ वहाँ हो सकता है। कम्युनिकेशन आपके मिसअंडरस्टूड हो सकता है, एंड कोई है जो कम्युनिकेशन आपका कैप्चर किया जा सकता है। सो बी वेरी केयरफुल, जस्ट बी वेरी केयरफुल। कोशिश करो पॉजिटिव कम्युनिकेशन रखने की, एंड जो भी आपको लगे अपने तक रखो, ज़्यादा गॉसिप और इन सब में अपने आप को, ड्रामा और उसमें अपने आप को मत घसीटो, बिकॉज आप फंस सकते हो। आपने कुछ किया भी नहीं होगा और आपको फंसा दिया जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। सो डोंट डू दैट, अपने आप को बचा के रखो बेसिकली। आई ऑल्सो सी दैट समबडी और समथिंग फ्रॉम द पास्ट जो सडनली सामने आ सकता है, बट जस्ट नो समथिंग अबाउट दिस सिचुएशन या पर्सन, कि ये जो भी इंसान है या सिचुएशन है, आप इससे उभर के आ चुके हो, आप इससे बेटर कर चुके हो लाइफ में। एंड अगर आप वापस जाने की सोच रहे हो, अगर आप फिर से इन चीज़ों में, इन चक्करों में अपने आप को उलझने की सोच रहे हो, थिंक ट्वाइस, क्योंकि ये जो पास्ट पर्सन है या पास्ट सिचुएशन है जो सडनली आपके सामने आया है, ये काइंड ऑफ एक टेस्ट हो सकता है जो यूनिवर्स ले रहे हैं, कि आप सच में अपना लेसन सीखे हो कि आप अभी भी वैसे ही हो, आप अभी भी वैसा ही कुछ करोगे, वैसा ही गलती दोहराओगे। बी केयरफुल। एक्चुअली आप अच्छा कर रहे हो, एक्चुअली आपके फ्यूचर में मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और सक्सेस नज़र आ रहा है,
लेकिन ये ऐसा भी है कि डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत है। सो इस टाइम पे अपने ऊपर भरोसा रखो और अपने डिसीजंस खुद लो, एंड बस आगे बढ़ते जाओ। डोंट लुक हियर एंड देयर, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है, इतना आपको माथापेची करने की ज़रूरत नहीं है। आप डिसीजन लो, एक्शन लो, आगे बढ़ते जाओ। सिंपल, प्लेन एंड सिंपल। ज़्यादा ड्रामा एंटरटेन करना ही नहीं है लाइफ में। ड्रामा एंटरटेन ही नहीं करना है, ना ही लोगों को जो ड्रामा करते हैं, ना ही इन जनरल ड्रामा गॉसिप, इन चीज़ों को निकाल दो लाइफ से, खुश रहोगे। Now let us see Aries, what is coming for you. Okay, Aries for last week of February. The Hierophant, the Tower, bottom deck energy हमारे पास है the Ten of Cups. Sorry. I definitely see reconciliation. I definitely see reconciliation. I definitely see a new beginning. स्पेशली आपके लव लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में, या आपके मैरिज में। अगर कोई कोई स्पेशल तरीके का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, कोई इशू आप फेस कर रहे थे, स्पेशली मैरिज के चलते, आई कैन सी दैट इज़ रिजॉल्विंग इटसेल्फ, वो सही हो रहा है। फॉर सम ऑफ यू आई ऑल्सो सी किसी थर्ड पार्टी में आप हो सकते हो, लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल फॉर सम ऑफ यू, एंड अगेन नो जजमेंट्स हियर। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग प्रोबेबल। सो अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन में हो, आई कैन सी वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स आपको दिखेगा, या वहाँ पे कुछ एक्शन वगैरह, मूवमेंट वगैरह हो सकता है। बट ओवरऑल लेट्स से आपका जो मैरिज है वो सक्सेसफुल होगा। अगर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल और थर्ड पार्टी और ऐसा कुछ नहीं है, तो आपका जो मैरिज है उसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगा, हीलिंग मिलेगा। और रिलेशनशिप्स के तौर पे भी ये देख सकते हो आप कि अगर मैरिज नहीं, अगर आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, आप सीरियस हो इस पर्सन के बारे में, तो भी आई कैन सी दैट रिकन्सिलिएशन और कुछ बेटर होने के चांसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है इन 7-8 दिनों में। आई एम हियरिंग डोंट वरी अबाउट व्हाट दे से। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चिंतित हो कि लोग क्या कहेंगे किसी चीज़ के बारे में, आई डोंट नो ये क्या है। लाइक आपको अगर लगता है लोग क्या कहेंगे, तो आप ये जानो कि ये आपकी ज़िंदगी है, लोग कुछ तो कहेंगे, बट आपकी ज़िंदगी है, एक बार आपको ज़िंदगी मिली है, तो उसको जी लेना ज़रूरी है, यू नो। क्योंकि आप जिन लोगों के बारे में फ़िक्र कर रहे हो, ये लोग बस गॉसिप कर रहे हैं। कुछ तो है जो आई सडनली गॉट दिस मैसेज कि लोग क्या कहेंगे, या लाइक लेट देम से व्हाट दे हैव टू से। कोई सिचुएशन आपको जितना बुरा नज़र आ रहा है ना, उतना नहीं है। देयर इज सम मोमेंट जहाँ पे आपको कुछ कन्फ्रंट करना पड़ेगा इस 7 दिनों में, एरीज। एक ऐसा सच, एक ऐसी सिचुएशन जो आप टाल रहे हो, या जो आपको भी पता है आपको करना है, फेस करना है, बट आप कर नहीं रहे हो, आप टाल रहे हो, आप कैजुअल हो, या आपको लग रहा है आप डरे हुए हो, आप इसे कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, हो सकता है। आपको लग रहा है ये सही टाइम नहीं है, आपको लग रहा है आप तैयार नहीं हो, आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, बट एक्चुअली में आपको ये कन्फ्रंट करना होगा, बिकॉज इट हैज़ कम टू द लिमिट। इसे टालते टालते एक ऐसा टाइम आ गया है कि अब आप इसे टाल नहीं सकते। अब इस चीज़ का कन्फ्रंटेशन होना ज़रूरी है, बट इस कन्फ्रंटेशन को बहुत पॉजिटिवली लो, बिकॉज इस कन्फ्रंटेशन के साथ आपको बहुत फ्रीडम मिलेगा। इस कन्फ्रंटेशन के साथ आपका जो मेंटल एक एंजाइटी है, या जो भी आप झेल रहे हो, वो चीज़ से आपको छुटकारा मिलेगा। क्योंकि सच और कन्फ्रंटेशन बहुत पावरफुल है। अगर आप किसी चीज़ को, अपने डर को कन्फ्रंट करते हो, अगर आप अपने डर का सामना करते हो, तो वो डर नहीं रहता है। वैसा ही है कि जिस चीज़ से आप डर रहे हो, एक बार के लिए उसका सामना करके देखो, फिर देखो डर कैसे गायब हो जाता है। कोई बहुत बड़ा इवेंट होगा, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इवेंट होगा, और इस जो भी है ये कन्फ्रंटेशन या जो भी इवेंट है, इसके होने के बाद आपको सुकून और फ्रीडम मिलेगा, मेंटल पीस, क्लैरिटी मिलेगा।
तो इसे होने दो, इसे रेजिस्ट मत करो, इसे रोको मत। लेट अस सी Sagittarius, what is coming? पेज ऑफ पेंटिकल्स है, थ्री ऑफ कप्स है, बॉटम डेक है, टू ऑफ कप्स एनर्जी। आई कैन सी साजस, आप काइंड ऑफ लाइफ में पूरा, मुझे आपसे बहुत चिल एक वाइब आ रहा है, बहुत चिल किस्म का वाइब। आई सी आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या जिन लोगों को आप अपना लोग मानते हो उन लोगों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। आप कहीं पर कुछ ट्रिप में जा सकते हो, कुछ अच्छा प्लान कर सकते हो। अगर कुछ प्लान कर रखा है तो उस प्लान में आप बहुत सक्सेस पाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आई कैन सी बहुत सोशल एक इवेंट हो सकता है आपके, आप बहुत सोशल होने वाले हो। एक जेमिनाई है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में, इस जेमिनाई के साथ आपका एक अच्छा टाइम स्पेंड करोगे आप, या एक नया एक इंसान जो जेमिनाई है आपके लाइफ में बहुत जल्दी कदम रखेंगे। एंड ये पर्सन आपका फ्यूचर पार्टनर हो सकते हैं, या ये पर्सन आपका एक फ्रेंड भी है। तो इस जेमिनाई के साथ आप एक बहुत अच्छा वाइब मैच कर पाओगे, या बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे आप लोग आने वाले टाइम में। ओवरऑल देखा जाए आप सोशल बहुत ज़्यादा हो, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, आपको लोग रीच आउट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, आपके पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा लिट है, आपका पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज तरीके से अपने दिन को दिनों को बिता रहे हो। एंड आई कैन सी सेलिब्रेशंस हो सकता है, गुड न्यूज़ मिल सकता है। फॉर सम ऑफ यू ये कोई रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है, सम रिकन्सिलिएशन। आई कैन सी सम पार्टीज, सम एनिवर्सरी, सम बर्थडेज सेलिब्रेशन, कुछ ऐसा भी हो सकता है। एंड आई डेफिनेटली सी सम लव ऑफर इज़ कमिंग, या तो रिकन्सिलिएशन है, या तो न्यू ऑफर है, या तो किसी के साथ आपका मुलाकात हो सकता है एंड वहाँ से बातें शुरू हो सकती है इस 7-8-10 दिनों में। एंड आई डेफिनेटली सी आपके लव लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है, या तो एक मेजर रिकन्सिलिएशन होगा, या तो एक न्यू पर्सन का यहाँ पे आगमन होगा। बट आपका लव लाइफ फिर से मूव करने वाला है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हो एंड चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक हो गया है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, आई कैन सी वहाँ पे फिर से एक स्पार्क आएगा, वहाँ से फिर से एक न्यू एनर्जी के साथ आप लोग आगे बढ़ोगे। फिर से क्लोजनेस, इंटीमेसी आपका बढ़ेगा इस पर्सन के साथ। इमोशनली दोनों आप ओपन अप करने वाले हो एक दूसरे के सामने। एंड अगर ये न्यू पर्सन है तो दिस इज़ अ न्यू स्टोरी, दिस इज़ अ न्यू लव स्टोरी जहाँ पे आप एंटर करने वाले हो। बट ओवरऑल यू आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम हियर सैचेस। काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है मुझे आपका रीडिंग, काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी आप काफ़ी आप सेल्फ लव के टूवर्ड्स जा रहे हो, या तो सेल्फ लव आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो एंड यू आर हैविंग अ गुड टाइम। जो सबसे सबसे अच्छी बात है कि आप जो भी कर रहे हो आप खुश हो, आप दिल से करो, आप खुश रह के कर रहे हो। सो इट इज़ डेफिनेटली अ गुड टाइम फॉर यू गाइज। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड टाइम अहेड। अच्छा लगा हो या जो भी, लेट मी नो। मेरे डिटेल्स सब कुछ, चैनल के बारे में डिटेल्स, पर्सनल रीडिंग के बारे में डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहीं से आप जाके देख सकते हो। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। और आपको जो मंथली ज़ोडिएक साइन रीडिंग्स है, जो वीडियोस आते हैं हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए अलग अलग, वो आएगा फॉर मार्च। बट ये एक छोटा सा सेशन था जस्ट टू चेक ऑन दी एनर्जीज़, क्योंकि मैंने ये तय किया है कि जो बड़े बड़े वीडियोस होते हैं वो मैं मंथली डालूँगी। जैसे हर मंथ के लिए एक बार, हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए एक एक वीडियो आपको मिलेगा जो बहुत डिटेल में होगा। और मंथ के एंड में हम लोग एक छोटा सा ऐसा सेशन करेंगे जहाँ पर हर एक ज़ोडिएक के लिए छोटा छोटा मैसेजेस होगा, या कहाँ पे फोकस करना चाहिए, क्या हो सकता है, जैसे कि आज ये वाला वीडियो। सो लेट मी नो ये सजेशन कैसा है, कि आप लोग इस चीज़ को एंजॉय करोगे, कि आज का वीडियो आप लोगों ने एंजॉय किया। लेट मी नो, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और आप आगे क्या वीडियोस देखना चाहोगे, कुछ टॉपिक्स आप सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे बहुत टाइम से मैंने कोई पिक अ कार्ड वगैरह कुछ नहीं किया। सो या आई वॉन्ट टू ब्रिंग दोज बैक। बट अगेन आप लोगों का सजेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेरे सजेशन से भी। सो लेट मी नो, डेफिनेटली लेट मी नो। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। गॉड ब्लेस यू, हैव अ वेरी गुड टाइम अहेड एंड बाय बाय।